राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर और पाली के दौरे पर है। लालबाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां दोपहर 2 बजे राजधानी जयपुर से रवाना होंगे। तो देखिए, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री उदयपुर और पाली के दौरे पर है। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज शिरकत करेंगे लालबाग सादड़ी, और साथ ही सादड़ी के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे राजधानी जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदयपुर और पाली का दौरा है, जहां लालबाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे राजधानी जयपुर से रवाना होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए, ये पूरा तमाम कार्यक्रम है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। राजधानी जयपुर से आज 2 बजे रवाना होंगे उदयपुर और पाली के लिए। तो देखिए, ये तमाम कार्यक्रम जो हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर और पाली के दौरे पर रहेंगे। लालबाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहला मामला कोटा में दर्ज हुआ है, जहां 2 ईसाई मिशनरियों पर लोगों ने धर्मांतरण कराने और उकसाने का यहां पर आरोप लगाया है। आरोप है कि 4 से 6 नवंबर के बीच में यहां केनाल रोड स्थित बीर शोएब चर्च में हुए आत्मिक सत्संग के दौरान दोनों ने हिंदुओं समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक यहां पर बातें कही और राज्य सरकार को शैतान का राज्य यहां पर कहकर टिप्पणी कही। आपको बता दें, वरखोड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात दिल्ली निवासी चिंडी वर्गीश और कोटा निवासी अरुण जोन के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। उन्होंने डिटेन भी कर लिया है। पुलिस को कार्यक्रम के दौरान वीडियो और सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान यहां पर स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। तो देखिए, बड़ी खबर राजधानी जयपुर के बाद अब यहां पर धर्मांतरण का जो पहला मामला है वो कोटा से सामने आया है। कोटा की बरखोड़ा थाना पुलिस ने यहां पर केस भी दर्ज कर लिया है। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के केनाल रोड स्थित बीर सेवा चर्च में अरुण जोन द्वारा आत्मिक सत्संग के नाम से दिल्ली से और कई पास्टरों को बुलाकर और हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। इस कार्यक्रम में कई हिंदू युवकों ने मंच पर आकर गवाही भी दी कि हमारा बपतिस्मा हो चुका है, हम ईसाई बन चुके हैं और प्रभु यीशु की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। और जो चंडी वर्गेश पास्टर था, दिल्ली से आया हुआ था, उसने कहा कि राजस्थान में शैतान की सरकार है और यहाँ पर ईसाईयत मसीहत। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली समस्या को लेकर थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान बिजली विभाग के एक्सीएन कार्यालय यहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि विधायक ने बताया कि लंबे समय से यहां थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किसान बिजली की समस्या से यहां परेशान है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही एसडीएम सीमा मीणा को भी ज्ञापन यहां पर सौंपा था, लेकिन कोई समाधान यहां पर नहीं हुआ। वहीं अधिकारियों के 30 नवंबर से सभी समस्याओं के समाधान ने यहां पर आश्वासन दिया, लेकिन धरना यहां पर अब खत्म हुआ। तो दिन में बिजली देने के लिए अभी हम 30 आते हैं, इसलिए सिस्टम देगी। आगे 125 की पावर ग्रिड में एक 50 के एमबी का ट्रांसफार्मर लगा है। पहले 25 दो थे, अब 25 को 50 का 50 का कर रहे हैं। पहले 50 की कैपेसिटी थी, अब 75 की कैपेसिटी हो जाएगी। तो अभी वो 10 दिन के लिए काम चल रहा है, वहाँ से एक ही ट्रांसफर काम आ रहा है 25 एमबी का। 1 तारीख तक वो अपन को दूसरा ट्रांसफर चार्ज कर देंगे, तो 75 एमबी की कैपेसिटी चालू हो जाएगी। उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे, अपने पास लोड पूरा मिल जाएगा, दिन देने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से समस्या चल रही थी, इसको लेकर सभी खासकर परेशान थे। उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने अधिकारियों से बात की। उसके बाद में इन लोगों ने 21 तारीख का यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्य किया और लोग आगे, लोगों ने बैठ कर यहाँ एक्शन साहब से इन्होंने आश्वस्त किया कि हमारे कोई ट्रांसफार्मर की समस्या है, वो 30 तारीख तक रहे
और 1 तारीख से इनको दिन में दोनों सीटों पे लाइट श्रीचंद्रा, कुंडरोली, नैगा, बोड़का, धमरेड़, दुब्बिया, नावड़ा के क्षेत्र किसान क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी को गद्दीवत ज्ञापन प्रस्तुत किया। हमारे सरिस्का क्षेत्र से वन विभाग लगे हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जंगली जानवरों का भय आतंक है, कोई भी किसान की जान की जा सकती। इस उद्देश्य को लेकर के हमने सभी ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन होगा कि किसानों को दिन में लाइट दी जाए। अगर हमारी बात से 20 तारीख तक नहीं मानी गई तो हम 21 तारीख को विधायक श्री कांति प्रसाद मीणा जी की मौजूदगी में सभी किसान इकट्ठे होकर हम यहाँ राजगढ़ सहायक अभियंता के यहाँ। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जोधपुर पहुंचे भाजपा नेता और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एसआईआर लागू होने से मतदान व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी, क्योंकि पहले कई जगहों पर अवैध घुसपैठिए और एक व्यक्ति के कई वोट होने जैसी समस्याएं थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति प्रभावित होगी। राजस्थान में कांग्रेस के वोट चोरी आंदोलन पर पूनिया ने कहा है कि जनता अब कांग्रेस के फर्जी समर्थनों का यहाँ नहीं करेगी। सरस्वती नदी के पानी को राजस्थान लाने पर उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण से यहाँ पर बातचीत चल रही है और वैज्ञानिक आधार पर सरस्वती नदी का मार्ग साबित होने के बाद ही लूनी नदी तक इसे जोड़ने की संभावना है, जिससे मारवाड़ के कई इलाकों को फायदा मिल सकता है। एसआईआर मतदाता सूची का गहन परीक्षण ये इस तरीके का उपक्रम है कि हमारे खासतौर पर लोकतंत्र से उपजी हुई चुनाव व्यवस्था और चुनाव आयोग टीएन शेषन के जमाने से रिफॉर्म शुरू हुआ। काफी कुछ चीजें बदली, काफी कुछ चीजें नियंत्रित हुई, लेकिन अक्सर हम लोग सुनते थे मतदाताओं की डुप्लीकेसी का मामला, और वो एक बड़ा यक्ष प्रश्न था चुनाव आयोग के समक्ष, राजनीतिक दलों के समक्ष भी। और ये पीड़ा तब बढ़ गई कि जब सीमावर्ती देशों के अवैध घुसपैठिए किसी न किसी तरीके से कोई पहचान पत्र बनाकर उन्होंने लंबे अरसे तक यहाँ मतदान को खबर भरतपुर के बयाना और रुदावल क्षेत्र से है, जहां बंसी पहाड़पुर में अवैध खनन एक बार फिर से तेजी से बढ़ने का यहां पर आरोप सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले बड़े ट्रकों से पत्थर ले जाए जाते थे, लेकिन अब कथित तौर पर प्रशासन और रॉयल्टी ठेकेदारों की मिलीभगत से रात के समय ट्रैक्टर ट्रोलियों में भी भारी भरकम पत्थर भरकर बयाना के रिको में भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार रात 9 बजे के बाद रुदावल, खेरिया मोड़ और बहादमबाद रोड के पर ओवरलोड वाहन बेखौफ तरीके से यहां पर गुजरते हैं, जबकि रास्ते में 3 पुलिस थाने होने के बावजूद भी कोई रोक टोक नहीं की जाती। इन ओवरलोड वाहनों के कारण हादसे का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कई लोग अपनी जान भी यहां पर गंवा चुके हैं। लेकिन लोगों ने खनन विभाग की लापरवाही पर अब गंभीर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि कमजोर निगरानी के कारण खनन माफिया और बेखौफ होते हुए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच और खनन के खिलाफ यहां पर शामिल लोगों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में राजकीय उप जिला एवं ट्रॉमा अस्पताल का निर्माण 2 वर्षों से अटका हुआ है। राज्य सरकार ने साल 2023-24 बजट में इसकी घोषणा की थी, लेकिन जमीन आवंटन बार बार बदलने से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। पहले परिवहन विभाग कार्यालय के पास जमीन थी पर उपनियुक्त मिली, फिर तमी स्टेडियम के पास आवंटित यहां पर की गई, लेकिन वहां नाले और बहाव क्षेत्र में यह निकल आई, जिससे निर्माण असुरक्षित हो गया। देरी से स्थानीय लोगों में नाराजगी यहां पर बढ़ गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अस्पताल कब तक बनेगा। विधायक मनीष यादव ने भी इससे सरकार की लापरवाही बताया है, जबकि भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने जल्द ही मंत्री से मुलाकात कर समाधान कराने का यहां पर भरोसा दिलाया है। कांग्रेस की सरकार के समय शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में उप जिला एवं ट्रॉमा अस्पताल की घोषणा हुई थी। 2 वर्ष बीत चुके हैं, अभी ट्रॉमा अस्पताल का काम भी शुरू नहीं हुआ। स्थान भी जो पहले तय किया गया था उसको परिवर्तित कर दिया गया। अभी जो स्थान जो शाहपुरा नगर परिषद के क्षेत्र में जो तय किया गया है, उस स्थान को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उसमें
जल भराव का क्षेत्र उसको पाया गया है, वहाँ सुरक्षा। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर और प्रताप नगर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी कॉल सेंटरों से 49 पुरुष और 11 महिलाओं सहित कुल 60 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह अमेजॉन, एप्पल जैसे बड़ी कस्टमर केयर के ऑनलाइन नंबर डालकर अमेरिकी नागरिकों से यहां संपर्क करते थे और बैंक खाता फ्रीज होने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे झूठे आरोप लगाकर लाखों डॉलर की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर से 57 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, फर्जी अमेरिकी एजेंसी वारंट और नोटिस भी यहां पर बरामद किए हैं। गिरोह लोकेशन छिपाने के लिए आईबीम और वीआईसी और साथ ही वीपीएन जैसे हाईटेक सॉफ्टवेयर का यहां पर इस्तेमाल करते थे। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन पर चली 24 घंटे की कार्रवाई में दोनों कॉल सेंटर यहां पर सील कर दिए गए हैं और आईटी व दूरसंचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। कि यहाँ पर जयपुर में कुछ कॉल सेंटर चल रहे हैं जो कि यूएस के सिटीजन के संग ठगी करते हैं। इसको हमने डेवलप किया, मुखबिर लगाए। उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह के 2 सेंटर्स, एक मालवीय नगर थाना क्षेत्र में, प्रताप नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारे पास एक सूचना थी कि यहाँ पर जयपुर में कुछ कॉल सेंटर चल रहे हैं जो कि यूएस के सिटीजन के संग ठगी करते हैं। इसको हमने डेवलप किया, मुखबिर लगाए। उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह के 2 सेंटर्स, एक मालवीय नगर थाना क्षेत्र में, प्रताप नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत है। अगली खबर टोंक से है, जहां टोंक के लांबाहरी सिंह में ग्राम सेवक सहकारी समिति पर इफ्को यूरिया खाद लेने पहुंचे किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से किसान नाराज हो गए। सुबह किसानों को 2-2 कट्टे दिए जा रहे थे, लेकिन दोपहर बाद प्रति किसान सिर्फ 1 कट्टा देने पर हालात बिगड़ गए। कई किसान खाली हाथ घर लौटे हैं। व्यवस्थापक संजय नामा ने बताया है कि कुल 560 कट्टे ही पहुंचे थे, जबकि आसपास के गांव से बड़ी संख्या में किसान यहां आए थे। जीएसएस अध्यक्ष महिपाल आकोदिया ने भी कहा है कि किसानों के अनुसार की तौर पर आपूर्ति यहां पर कम देखने को मिली और जल्द ही उच्च अधिकारियों को मांग भेजकर अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक से खबर है, जहां कछोला कस्बे और आसपास के गांव में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रखा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तेज कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है और त्रिवेणी कछोला मार्ग पर यातायात भी धीमा पड़ गया है। कई वाहन रेंग चल रहे हैं तो कई जगह पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई है। ठंड बढ़ने पर लोगों ने अलाव का यहां पर सहारा लिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बढ़ गया यहां पर कोहरा, जिससे सामान्य दिनचर्या में भी काफी असर डाला है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा बढ़ने की यहां पर संभावना व्यक्त की है। तो देखिए भीलवाड़ा से ये खबर, जहां अचानक पूरे इलाके में भारी जो मौसम है, ठंड बढ़ गया है। आपको बता दें कि टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। जहां भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक से ये पूरी खबर है, जहां कचोला कस्बे और आसपास के गांव में शनिवार सुबह से ही जो कोहरा है वो छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज कोहरे के कारण इलाके में हाईवे पर जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो गई है। त्रिवेणी कछोला मार्ग पर यातायात भी धीमा पड़ गया है, जहां जो वाहन है वो रेंग कर यहाँ पर चल रहे हैं।